नमस्कार छत्तीसगढ़। इस समय हम मौजूद हैं मोतीलाल नेहरू वार्ड क्रमांक 8 में। वीरेंद्र टंडन जी जो कि इस समय कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 8 से, हम उनके घर पे हैं। अभी यहाँ से एक विशालकाय रैली भी निकलने वाली है। भव्य आयोजन है आज डोर टू डोर लोगों से मिलने का। तो वीरेंद्र जी, क्या मुद्दे हैं और आज जनता के पास आप क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं? देखिए, पिछले शासनकाल में बीजेपी का शासनकाल था, उस समय बीजेपी की पार्षद हुआ करती थी। इतनी अव्यवस्था थी, 5 साल उसने एक बार भी वार्ड की किसी भी जगह में आके देखा नहीं। वहां पर गंदगी इतनी फैली हुई है, इतनी ज्यादा घनघोर समस्याएं हैं, कभी वो वार्ड की तरफ उसने पलट के नहीं देखा है। तो वार्ड तो पूरा अव्यवस्थित पड़ा हुआ है। वार्ड में इतनी ज्यादा काम करने की जरूरत है कि मेरे को लगता है कि 2 साल में वार्ड में जितनी समस्याएं हैं वो मैं क्लियर कर पाऊंगा। आप जब लोगों से घर में जाकर मिल रहे हैं तो क्या देखने को मिल रहा है? जनता कैसे परेशान है, क्या समस्याएं उनको सामना करना पड़ रहा है? अब समस्याओं में ऐसा है कि साफ सफाई तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अब कचरा की बात करें हम, कचरा में शमशान घाट है। शमशान घाट में अब कचरा नगर निगम में आ चुका है। जैसा शमशान घाट होना चाहिए वैसा नहीं है। वहां पर ना बाउंड्री है, ना ऊपर शेड की व्यवस्था है, ना वहां पर बैठने की व्यवस्था है। पूरी अवस्था फैली हुई है पूरी। तो अभी क्या है जो आज भव्य रैली, अंतिम रैली भी ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि आज के बाद रैलियां बंद हो जाएंगी, तो जनता के पास आज क्या कहेंगे जनता से? जनता से मैं अपने लिए आशीर्वाद मांगूंगा जी। मैं यदि जीत के आऊंगा तो स्वाभाविक रूप से, जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी के मुखिया हैं और हमारे पास विधायक भी हमारी पार्टी के जीते हैं, महापौर भी निश्चित रूप से हमारी पार्टी का बनेगा। तो यदि मैं जीत के आऊंगा तो मैं पूरी ऊपर नीचे बॉडी एक होगी तो विकास करने में हमको बहुत आसानी जाएगी। एक जाना पहचाना नाम है आपका, टंडन डेयरी भी लोग जानते होंगे और टंडन के नाम से आप भी टंडन के नाम से काफी फेमस है। तो क्या लगता है इस बार आप जीत पाएंगे? जी, मैं पार्टी का महासचिव हूँ, 30 साल से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं, और मैं इस वार्ड में पैदा हुआ हूँ, यहीं का निवासी हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। लोग मुझे हाथों हाथ ले रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं लोग मुझे। अंतिम बार जनता से क्या कहेंगे, जो जनता आपको अभी देख रही है? जनता को मैं प्रणाम करूंगा और अपने लिए आशीर्वाद की उम्मीद करूंगा। आपने समय दिया अभी जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार फिर से बता दूं तो 21 तारीख को आप मतदान करना ना भूलें। मतदान अवश्य करें। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।